आपको क्या लगता है कि आज के ज़माने में ऐसे कितने लोग होंगे जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों में बिलीव करते होंगे? बहुत सारे शहर में रहने वाले लोगों का ये मानना होगा कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें किताबी बातें होंगी, बुकिश बातें होंगी, और आज के ज़माने में इन सारी चीज़ों को कौन ही प्रैक्टिस करता होगा। तो सच जान के आप हैरान हो जाओगे। ये मैप देखो, ये मैप दिखाता है कि कितने परसेंट हाउस होल्ड अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं आज के दिन भी इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये परसेंटेज 40 से 50% से भी ज्यादा है। द हिंदू के 2022 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 98% से भी ज्यादा एट्रॉसिटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगेंस्ट 13 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें यूपी जो है वो टॉप पर है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे कंडक्ट करा, जिसमें उन्होंने 42,000 इंडियन हाउस होल्ड से डेटा कलेक्ट किया, ये पता लगाने के लिए कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी कितने हद तक एग्जिस्ट करती है। और इस पूरे सर्वे का जो रिजल्ट आया वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता लगता है कि 27% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जहां पर जिनके घरों में अभी भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जाती है। इस पूरे सर्वे का अगर एक रफ एस्टिमेट लगाया जाए तो हाउस होल्ड, हर 4 हाउस होल्ड में से एक हाउस होल्ड ने ये चीज एग्री करी कि उनके घर में अनटचेबिलिटी और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें आज भी प्रेवलेंट है। पूरा लिंक इस सर्वे का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। कास्ट सिस्टम के ओरिजिन के पीछे काफी सारी थ्योरीज वर्क करती हैं। इसी में से एक थ्योरी के हिसाब से, जो कि ऋग्वेदा में मेंशन है, जो पहले ह्यूमन इस ब्रह्मांड में आए थे उन्होंने खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय किया ताकि इस पूरी सोसाइटी का क्रिएशन हो पाए, और उन्हीं के डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट वर्णा के लोग आए, मतलब कि डिफरेंट कैटेगरी के लोग आए। जैसे कि उनके सर से बने ब्राह्मण लोग, जिन्हें माना गया कि हमारी शिक्षा के लिए ये जिम्मेदार हैं क्योंकि ये बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। उनके आर्म्स से बने क्षत्रिय लोग जो कि पावरफुल होते हैं, इसलिए वो योद्धा माने जाते हैं। उनके थाइस से बने वैश्य लोग जो कि ट्रेडर्स माने जाते हैं, और उनके पैर से बने शूद्र लोग वो हमारी सोसाइटी में एक छोटी मोटी चीजें परफॉर्म करते हैं। और इस पूरे वर्ण सिस्टम में एक कैटेगरी जो दलित्स की है वो आपको दिखाई भी नहीं देगी, इसलिए दलित्स को अवर्ण भी कहा जाता है क्योंकि उनका मेंशनिंग वर्ण सिस्टम में है ही नहीं। इस थ्योरी का मानना है कि अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे तो इस जन्म में आप ब्राह्मण की कैटेगरी में बर्थ लोगे, और वहीं अगर आपने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं करे होंगे तो आप दलित्स की कैटेगरी में जन्म लोगे। टाइम के साथ ही पूरा का पूरा कास्ट सिस्टम काफी ज्यादा रिजिड हो गया। कौन से वर्ण का, कौन से कैटेगरी का इंसान क्या काम करेगा ये उसकी कास्ट डिटरमाइन करने लगी। वो किससे शादी करेगा, किसके साथ उठेगा बैठेगा, खाना किसके साथ खाएगा, मंदिर में जाएगा या नहीं जाएगा, ये सारी चीजें कास्ट पर डिपेंड होने लगी। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो ये कास्ट सिस्टम और ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी और ज्यादा रिजिड हो गया। ब्रिटिशर्स ने पूरा पूरा रोल प्ले किया ये जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के डिविजन्स थे, जो डिफरेंसेस थे, इनको बढ़ाने में। ब्रिटिशर्स ने जितने भी स्टेट ऑपरेशंस इंडिया में कंडक्ट करे उस पूरे स्टेट ऑपरेशंस में कास्ट सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए सारे स्टेट ऑपरेशंस उन्होंने परफॉर्म करे। ब्रिटिशर्स जो थे वो जब खुद से ही कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे तो जो कॉमन इंडियन लोग थे वो भी कास्ट सिस्टम को, इस पूरे के पूरे रिजिड कास्ट सिस्टम को और ज्यादा इंपॉर्टेंस और वैल्यू देने लगे। ब्रिटिशर्स की ऑलरेडी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, और ये जो कास्ट सिस्टम था इंडिया में जो एग्जिस्ट कर रहा था, इसको ब्रिटिशर्स ने पूरा पूरा अपने फायदे के लिए यूज किया, क्योंकि इसी कास्ट सिस्टम को यूज करके ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को ही आपस में बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड कर दिया। 19th एंड 20th सेंचुरी में ऐसे काफी सारे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज थे जिन्होंने इस पूरे के पूरे कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। हम सबकी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन नोटेबल पर्सनालिटीज जो थे वो थे B.R. अम्बेडकर जी, सावित्रीबाई फूले जी, ज्योतिराव फूले जी और साहू महाराज जी।
बी आर अम्बेडकर जी जो थे वो खुद एक दलित फैमिली से थे और उनको बहुत अच्छे से पता था कि इंडियन सोसाइटी में दलित्स और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है। बी आर अम्बेडकर जी के लाइफ का एक ही प्राइम मोटिव था कि कास्ट सिस्टम को जड़ से खत्म कर देना। उन्होंने काफी सारे फेमस मूवमेंट्स को लीड किया ताकि दलित्स और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको उनका हक मिल सके। उन्होंने अपनी फेमस बुक एनहाइलेशन ऑफ कास्ट एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी को डिस्कस किया। सावित्रीबाई फूले जी और ज्योतिराव फूले जी ने दलित्स, लोअर कास्ट और गर्ल्स के लिए 1848 में पुणे में एक ऐसा स्कूल खोला जहां पर कास्ट मैटर नहीं करती थी, जेंडर मैटर नहीं करता था। एक ऐसा टाइम जहां पर दलित लोगों को और लोअर कास्ट के लोगों को मंदिर में घुसने तक की परमिशन नहीं थी, कम्युनिटी वेल से पानी पीने तक की परमिशन नहीं थी। ऐसे में इनका ऐसा स्कूल खोलना जहां पे कास्ट मैटर नहीं करेगी, ये अपने आप में एक बहुत ही बोल्ड मूव था। साहू जी महाराज जी ने तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करी। कोल्हापुर एरिया में 1902 में 50% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करा उन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स में नॉन ब्राह्मण्स के लिए। पंडिता रामाबाई जी ने भी ओपनली क्रिटिसाइज किया ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी को और ये जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडियन सोसाइटी में चल रहा था इन सब को। उन्होंने स्पेशली फोकस किया गर्ल्स पे, फीमेल्स पर और स्पेशली लोअर कास्ट फीमेल्स पर। उनके अकॉर्डिंग जो फीमेल्स थी वो डबल ऑपरेशन फेस कर रही थी, एक तो उनके जेंडर का कि वो फीमेल्स हैं और दूसरा लोअर कास्ट होने का। इंडिपेंडेंस के बाद ऑप्रेस्ड क्लासेस को एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दी गई। इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो इसलिए इनको पॉलिटिक्स में भी रिप्रेजेंटेशन दी गई। लोकसभा के 543 सीट्स में से इन टोटल 131 सीट्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व करी गई। स्पेसिफिकली बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट्स रिजर्व करी गई। 1950s में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उसमें भी आर्टिकल 15 एंड 16 के क्लॉजेस को ऐड किया गया। आर्टिकल 15 एंड 16 के अंडर स्पेशल प्रोविजंस दिए जा सकते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को अपलिफ्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 1993 से पहले ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम था ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए ही था, लेकिन 1993 के बाद रिजर्वेशन ओबीसीज दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी दिया गया मंडल कमीशन के रिपोर्ट के बाद। इसके अंडर 27% रिजर्वेशन दिए गए ओबीसीज को गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। 2019 में 10% का रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को भी दिया गया, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और ये वो कैटेगरी थी जो कि जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते थे और इसकी वजह से रिजर्वेशन का टोटल शेयर 60% तक पहुंच गया। तो ये थी पूरी हिस्ट्री कास्ट सिस्टम की इंडिया में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्वेशन की कि क्या रिजर्वेशन सही है या नहीं है और क्या इसकी वजह से एक्चुअली में अपलिफ्टमेंट हुआ भी है लोअर कास्ट लोगों का या फिर नहीं।